अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम कंसाइनमेंट अकाउंट की एंट्रीज डिस्कस कर रहे हैं आपसे। कंसाइनर की बुक्स में क्या एंट्री होती हैं और कंसाइनी की बुक में क्या एंट्री होती हैं जब ये तमाम लेन देन हो रहा होता है। तो सबसे पहले कंसाइनर चीज़ें भेजता है कंसाइनी को। तो जब कंसाइनर चीज़ें भेजता है कंसाइनी को, उस वक्त क्या एंट्री की जाती है जी? सबसे पहली एंट्री है कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसकी नरेशन है डिस्पैच ऑफ गुड्स टू कंसाइनी, उसका नाम लिख देंगे। और कंसाइनी की बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं होती। इसी तरह जब माल भेजते वक्त कंसाइनर कोई भी खर्चे करता है, फ्रेट है, इंश्योरेंस है, और भी कोई खर्चे वगैरह हो सकते हैं, तो उसकी एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, जिस फॉर्म में भी वो पे करता है। तो कंसाइनी इसकी अगेन फिर कोई एंट्री नहीं करता। पेमेंट ऑफ रेट ऑन कंसाइनमेंट, ये इसकी नरेशन लिख दी है। नंबर 3 पे आ जाता है जी, व्हेन कंसाइनर रिसीव बिल फ्रॉम कंसाइनी एज एडवांस। जब चीज़ें भेजता है तो उसको एडवांस के तौर पर उससे कोई ना कोई बिल रिसीव कर लेता है। बिल ड्रा करता है कंसाइनर और कंसाइनी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ये बिल रिसीवेबल वाला आपने चैप्टर फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी है। तो इसकी एंट्री होती है जी बिल रिसीवेबल अकाउंट टू कंसाइनी। कंसाइनी का हम नाम लिखेंगे क्वेश्चन में। तो कंसाइनी इसकी एंट्री करता है कंसाइनर टू बिल पेएबल, वो ही इसकी लाइबिलिटी बन जाती है। बिल सेंड टू कंसाइनर एज एडवांस, वो इसकी नरेशन लिख लेता है जी। गुड्स व्हेन कंसाइनर गेट्स द बिल एट डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। जो कंसाइनर ने बिल रिसीव किया होता है कंसाइनी से, वो कुछ अरसे का होता है, 3 माह का, 4 माह का या 2 माह का। तो अगर कंसाइनर को उसकी ज़रूरत हो अमाउंट की, तो वो बैंक से डिस्काउंट भी करवा लेता है उसको। बैंक अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट टू बिल रिसीवेबल, ये एंट्री होगी कंसाइनर की बुक में, और कंसाइनी इसकी कोई एंट्री नहीं करेगा। इसी तरह व्हेन कंसाइनी सोल्ड गुड्स, जब कंसाइनी चीज़ें फ़रोख्त कर देता है, तो एंट्री होती है कंसाइनी अकाउंट टू कंसाइनमेंट। कंसाइनर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करता है कंसाइनी अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनी का नाम लिखेगा, बीइंग गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी, ये इसकी एंट्री करेगा बैंक अकाउंट, क्योंकि इसके पास चीज़ें आ जाती हैं बैंक अकाउंट टू कंसाइनर, गुड सोल्ड ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। नंबर 6 पे है व्हेन कंसाइनी इंकर्ड। जब चीज़ें कंसाइनी के पास पहुँचती हैं तो वो भी उनके ऊपर बाज़ दफ़ा कोई लोडिंग के और स्टोरेज के इस तरह मुख्तलिफ अखराजात करता है। तो जब कंसाइनी उस माल के ऊपर अखराजात करता है तो उसके कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनी, ये कंसाइनर एंट्री करता है। कंसाइनर टू, अच्छा ये कमीशन की एंट्री है। व्हेन कंसाइनी इंकर्ड एक्सपेंसिव, ये उसका कमीशन है। तो कंसाइनी इसकी कमीशन की एंट्री करता है कंसाइनर टू कमीशन, ये उसकी इनकम होती है, वो इसको रिकॉर्ड करके क्रेडिट। व्हेन कंसाइनी सेंड बैंक ड्राफ्ट टू कंसाइनर, जब चीज़ें बेचने के बाद अपने पैसे कमीशन वगैरह डिडक्ट करके, मिनहा करके, लेस करके और अपने अखराजात भी लेस करके कंसाइनी जो बकिया अमाउंट कंसाइनर को भेजता है, तो उसकी एंट्री होती है कंसाइनर उसकी एंट्री करता है बैंक अकाउंट टू कंसाइनी, बीइंग द अमाउंट रिसीव फ्रॉम ड्यू कंसाइनी। तो इसी तरह कंसाइनी उसकी एंट्री करता है कंसाइनर टू बैंक, बैंक बीइंग बैंक ड्राफ्ट, हो सकता है बैंक ड्राफ्ट की सूरत में उसने पैसे भेजे हों, तो बैंक ड्राफ्ट फॉर बैलेंस ड्यू। व्हेन प्रॉफिट रिकॉर्डेड, जब अगर प्रॉफिट हो इस पार्टिकुलर कंसाइनमेंट से, तो कंसाइनर एंट्री करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंसाइनमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंसाइनी उसकी कोई एंट्री नहीं करता। इसी तरह अगर लॉस हो जाए तो कंसाइनर एंट्री करता है प्रॉफिट एंड लॉस टू कंसाइनमेंट, जबकि कंसाइनी अगेन कोई एंट्री नहीं करेगा। फॉर क्लोज ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग, जो ख़ास कंसाइनमेंट जब मुकम्मल हो जाती है, चीज़ें सेल हो जाती हैं, तो उसका सारा फिर अकाउंट क्लोज करने के लिए गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये कंसाइनर एंट्री करता है, और कंसाइनी अगेन कोई एंट्री नहीं। इसके अलावा मज़ीद भी कोई एंट्रीज़ आएंगी क्वेश्चन में, तो वो हम इसे इधर लिखते जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ।